ये कांग्रेस है भैया, ये चोरों की सरदार है, चोरों की पोटली है, इसलिए राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। मुझे भी नहीं लगता कि कभी सीरियसली लेना चाहिए। आपने कहा कि जिन्ना से लेकर के सलमान रुश्दी तक कांग्रेस पार्टी की यही नीति रहेगी। मैंने तो वो लेटर रिसीव किए ना। आपको पता है कि सोनिया गांधी जी ने नेहरू मेमोरियल से सारी चिट्ठियां चोरी करके लेके गई हैं। लगातार नेहरू मेमोरियल लिख रहा है, नेहरू जी की चिट्ठियां वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये जो राइटर है, इस राइटर ने 2007-8 में बुक लिखा था, इसीलिए वो नेहरू मेमोरियल में जो लेटर थे, तो जिन्ना जो है जैसे ही कोई स्टेटमेंट आता था कांग्रेस के खिलाफ, सीधा जो है नेहरू चिट्ठी लिखते थे, क्यों लिख रहे हो भैया। और उसी तरह से यदि नेहरू जी जिन्ना के खिलाफ लिखते थे तो जिन्ना जो है लिखते थे। उसी तरह मुस्लिम लीग का जो मेन आदमी था फजलुल हक, उसके लिए भी इसी तरह की बातें हैं। मैंने तो सारी चिट्ठी कही, कौन पेपर जो है मैं डाल देता हूं। और उसके बाद आपको बताया कि सैटेनिक वर्सेस कहां लिखा गया, हमारे यहाँ के मुसलमानों से क्या मतलब था। सब अब पूरी दुनिया ने जो इसको फ्री कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ बैन कर दिया, साहबानों बैन कर दिया। मैंने ये कहा कि सोमनाथ जो है, आज तक सोमनाथ जो है नहीं गए ये लोग, पूरे परिवार के लोग। उस वक्त भी आपको पता है कि राजेंद्र बाबू को अभी विरोध किया, सरदार पटेल का भी विरोध किया। अयोध्या जो है मंदिर इतना बढ़िया बन गया, 500 साल की गुलामी खत्म हुई। आज तक गांधी परिवार से न सोनिया जी, न राहुल जी, न प्रियंका जी कोई गए हैं। तो इनको किसी में आस्था नहीं है, उनको केवल मुस्लिम वोट बैंक में आस्था है। और एसआईआर का जो विरोध है बंगाल में, जो मैंने बताया, चाहे मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, दिनाजपुर हो, चाहे 24 परगना हो, चाहे मेदिनीपुर हो, चाहे कोलकाता हो, जिस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा है, वो 1907 से लेकर 1947 तक जो भारत की स्थिति थी, जिसमें कांग्रेस मुस्लिम परस्त राजनीति कर रही थी, आज भी वही कर रही है। और एसआईआर और ईवीएम का विरोध इसी कारण से हो रहा है।